आपका सेकंड चैप्टर है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो बिलस्य वाणी अर्थात बिल अर्थात गुफा की, वाणी आवाज़, न नहीं, कदापि कभी भी, मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई। तो गुफा की आवाज़ कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। ठीक है, इस पाठ का अर्थ है कि गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। तो प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं और इसके 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है। ठीक है, पंच धन तंत्रम से ये बना हुआ है, पंच धन तंत्रम, 5 तंत्र। ठीक है, इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी ही हैं। ठीक है, पशु पक्षियों पर आधारित कथाएं इन्होंने बनाई हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक कथा जिस कथा में बताया गया है कि मेरे द्वारा गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी गई। तो हम ध्यान से सुनेंगे इसको। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् मतलब किसी, वने अर्थात वन में, किसी वन में, खर नखरः नाम, खर नखर नाम का, सिंह शेर, प्रतिवसति रहता था, स्म अर्थात था। तो किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। ठीक है, सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान। सह कदाचित वह कभी, कभी अर्थात एक बार, वह एक बार, वह एक बार, इतस्ततः परिभ्रमण इधर उधर, परिभ्रमण घूम रहा था, क्षुधार्त कैसा, भूखा, वह भूखा एक बार इधर उधर घूम रहा था, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, कुछ भी नहीं, आहारम अर्थात भोजन, प्राप्तवान प्राप्त हो रहा था, उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था, वह भूखा ही इधर उधर कभी घूम रहा था। ततः सूर्यास्त समये एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। तब सूर्यास्त के समय अर्थात सूर्य अस्त होने के समय मतलब सायंकाल, एकाम एक, महतीम अर्थात बड़ी, गुहाम गुफा, दृष्टवा देखकर, सह अचिंत्यत उसने सोचा। तो इस तरह वह भूखा इधर उधर भटक रहा था, उसको कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हो रहा था। तब सूर्य अस्त होते समय एक बहुत बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा, नूनम, नूनम मतलब अवश्य ही, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रो रात को अपि कोई भी, जीव आगच्छति, जीव मतलब प्राणी या जानवर, आगच्छति आता है। तो अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई एक जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, यहीं छिप कर, निगूढ़ो अर्थात छिप, भूत्वा अर्थात कर, छिप कर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। इस तरह से उसने सोचा, इति मतलब इस प्रकार उसने सोचा कि रात को अवश्य ही इस गुफा में कोई जीव आएगा और मैं यहीं छिप कर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच अर्थात ये सब सोचने के बाद जैसे वो छिपा, इसी बीच गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ, दधिपुच्छ नाम का, ठीक है, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। नामक शियार, शियार मतलब गीदड़। ठीक है, इसी बीच गुफा का जो स्वामी था, उस गुफा में रहने वाला दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़, समागच्छत् वहाँ आया। ठीक है, स च यावत, स च मतलब उसने, च यावत जहाँ तक देखा, मैंने लिखा भी है यहाँ पर आपको क्लियर होने के लिए, उसने जहाँ तक देखा, या स च यावत पश्यति, यावत मतलब जहाँ तक, पश्यति देखा, तावत वहाँ तक सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश होते दिखाई दिए। उसने जहाँ तक देखा वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश होते दिखाई दिए। न च बहिरागता, न और
न च बहिरागता मतलब और बाहर आते हुए नहीं। उसने जहाँ तक देखा जाते हुए शेर के पैरों के निशान दिखे थे, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखे थे। श्रीकाला अचिंतयत, गीदड़ सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि, मैं तो नष्ट हो गया था, है ना। अहो अरे मैं तो नष्ट हो गया था मतलब मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बिले, अवश्य ही इस बिल में, बिल मतलब गुफा में, गुफा गुहाया और गुफा दोनों एक ही चीज है, तो अवश्य ही इस बिल में, इस गुफा में सिंह अस्ति इति, देखो अस्त धन अस्ति धन इति से बनाया, ये अस्ति इति मतलब है, इति यह तर्कयामी मैं सोचता हूँ, अवश्य ही इस गुफा में शेर है, यह तर्कयामी सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ। तत्किम करवाणी, तो क्या करूं। एवं विचिंत यह सोचकर दूरस्थ एव कर्तुर आरब्ध, दूर, ठीक है, दूर रवम कर्तुम आरब्ध, दूर जाकर, ऐसा सोचकर कि अवश्य ही इस बिल में शेर है, इस गुफा में शेर है, ऐसा सोचकर दूरस्थम दूर स्थित होकर, दूर जाकर, रवम मतलब आवाज, ध्यान देना, रवम मतलब आवाज, कर्तुम आरब्धम करना शुरू किया, ठीक है, आवाज करना शुरू किया। भो बिल, अरे बिल, अरे बिल, अरे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया कि मेरे द्वारा, यन्मया मतलब कि मेरे द्वारा, त्वया मतलब तुम्हारे, सह साथ, समय मतलब शर्त, ठीक है, समय मतलब शर्त कृतो अस्ति की गई है। हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त रखी गई है, यत कि यदा अहम जब मैं, बाह्यातः बाहर से, प्रत्यागमिष्यति, प्रत्या मतलब वापस, गमिष्यामि मतलब आऊंगा, जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, तदा तब, त्वम माम तुम मुझे, आकारिष्यसि मतलब आवाज लगाओगी या पुकारोगी, ठीक है। क्या शर्त रखी गई है, कह रहा है, दूर जाकर आवाज करते हुए कहता है कि अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त रखी गई है कि मैं जब बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे आवाज लगाओगी। यदि त्वम माम न आह्यसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तरही तो अहम मैं, द्वितीयम बिलम यस्यामि, दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, इति इस तरह से, ठीक है। अथ एतत् श्रुत्वा, अथ अब ऐसा सुनकर, श्रुत्वा मतलब होता है सुनकर, ऐसा सुनकर, सिंह चिंतयत, शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वानम करोति, ये दो शब्द हैं, सम धन आह्वान, ठीक है। तब शेर सोचने लगा, ऐसा सुनकर, गीदड़ की बात सुनकर शेर सोचने लगा कि अवश्य ही, नूनम ऐशा, अवश्य ही यह, ऐशा मतलब यह गुफा, स्वामिनः अपने स्वामी का, सदा हमेशा आह्वान करती है, उसे पुकारती है, परंतु मद भयात मेरे डर से, न किंचित वदति कुछ भी नहीं, किंचित मतलब कुछ, न मतलब नहीं, वदती नहीं बोल रही है, लेकिन मेरे मद भयात मतलब मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्वी वदम उच्यते, इसलिए सही कहा गया है, देखो इसका अर्थ है, इसलिए यह सही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसा, भय संत्रस्त, भय से, त्रस्त मतलब डरे हुए, ठीक है, भय से, भय मतलब डरना, डरे हुए, मनसा मतलब मन वाले लोग, ठीक है, डर से, पूरी तरह से डरे हुए मन वाले लोगों के, हस्तपाद आदि का, हाथ और पैरों की क्रिया मतलब क्रियाएं, प्रवर्तनते न, सही से नहीं हो पाती है,
तो शेर क्या कहता है कि ज़रूर ये जो गुफा है ये अपने स्वामी को बुलाती है, लेकिन मेरी डर से कुछ नहीं बोल रही है। इसलिए यह सही कहा गया है, यह ठीक कहा गया है कि डरे हुए मन वाले लोग जो बहुत डर जाते हैं उनके हाथ और पैर सही काम नहीं करते हैं। और वाणी च, वाणी भी वे पथु प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवति। वे पथुष मतलब बहुत अधिक कंपन वाली, उनकी आवाज़ भी बहुत अधिक कांपने वाली हो जाती है। ठीक है, बहुत अधिक डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते हैं और उनकी आवाज़ भी बहुत अधिक कंपन वाली हो जाती है। तो इस वजह से जो गुफा है वो क्या हो गई है, उसकी ऐसे ही हाल हो गए हैं। शेर के डर से वो कुछ काम नहीं कर पा रही, मतलब वो बोल नहीं पा रही है, तो इसलिए उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है, ये कहना चाहता है शेर। ठीक है, तद अहम अस्य आह्वानम करोति, इसलिए मैं, तो अब मैं अस्य मतलब इस गीदड़ का, शृगाल का आह्वानम करोमि, आह्वान करता हूँ। मैं इस गीदड़ को पुकारता हूँ। किसकी ओर से? गुफा की ओर से। उसे लगा कि गुफा उसे बुलाती है रोज, तो इसलिए अब मैं इसका आह्वान करता हूँ, मतलब इस गीदड़ को पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार से, एवं अर्थात इस प्रकार से, सह मतलब वह गीदड़, बिले प्रविश्य गुफा में प्रवेश होकर, में भोज्यम भविष्यति मेरा भोजन बनेगा। अब गुफा की ओर से मैं इसको पुकारता हूँ और यह गुफा में आकर प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। ठीक है, इत्थम विचार्य, ऐसा विचार कर, ऐसा सोच कर, सिंह शेर सहसा अचानक शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शृगाल का मतलब गीदड़ का आह्वान करता है, उसे पुकारता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिता ध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आव्यात, शेर की उच्च गर्जन, ऊंची गर्जना, शेर की ऊंची गर्जना से प्रतिध्वनित होकर, प्रतिध्वनित मतलब एको साउंड हम जिसे कहते हैं, बार बार गूंजना, तो शेर की उच्च गर्जना से बार बार गूंजती हुई वह गुफा ऊंची आवाज में शेर को बुलाती है, शृगाल को। तो शेर की ऊंची गर्जना से बार बार प्रतिध्वनित होकर, क्योंकि शेर ने गर्जना की तो गुफा गूंजी, तो ऐसा लग रहा है कि गुफा ने किसको बुलाया है? गीदड़ को या सियार को बुलाया है। तो इस तरह से वह गुफा ऊंची आवाज में सियार को पुकारने लगी। अनेन अन्य अपि पशुआ भयभीता, अनेन मतलब इससे, अन्य अपि मतलब दूसरे भी, पशुआ मतलब पशु, भयभीता अभवन डरने लगे। ठीक है, इससे, इस आवाज से, इतनी ऊंची आवाज से अन्य पशु भी डरने लगे। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानो, शृगाल भी, गीदड़ भी, ततः वहां से, दूर पलायमानो भाग गया, शियार या गीदड़ भी वहां से दूर पलायमानो अर्थात भाग गया। इमम पठत, और ऐसा बोलने लगा, क्या बोलने लगा? अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम मतलब जो नहीं आई है, आने वाला है जो संकट, ठीक है, यह कुरुते उसका समाधान जो करता है वह शोभा को प्राप्त होता है, अर्थात आने वाले संकट का पहले ही समाधान ढूंढ लेने वाला सुशोभित होता है, अर्थात उसको सुख की प्राप्ति होती है। सह सोच्यते यो न करोत्य अनागतम, जो केवल सोचता ही रहता है और कुछ भी नहीं करता है वह दुखी हो जाता है। ठीक है, उसे दुख की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब यह है कि जो आने वाले संकट का समाधान ढूंढता है वह सुखी होता है, वो सुशोभित होता है। जो आने वाले संकट का समाधान नहीं ढूंढता है वह दुख की प्राप्ति करता है, उसे दुख होता है। वने अत्र, इस वन में, अत्र मतलब यहाँ, वने मतलब वन में, यहाँ वन में, संस्थ मतलब संस्थस्य मतलब रहते हुए, समय गुजारते हुए, इस वन में समय गुजारते हुए, समागता जरा, मैं बुढ़ापा मतलब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बुढ़ापा आ गया है, समागता मतलब आना। ठीक है, क्या कहता है? इस वन में संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा, मैं बुढ़ापा मुझे आ गया है, अर्थात मैं बूढ़ा, बहुत पहले से इस वन में रह रहा हूँ और अब बूढ़ा हो चुका हूँ रहते रहते। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने आज तक, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ यहाँ रहते रहते, लेकिन आज तक मैंने कभी भी बिलस्य वाणी अर्थात गुफा की कोई भी आवाज नहीं सुनी है। समझ में आया?
इस वन में रहते रहते मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन आज तक कभी भी मैंने गुफा की आवाज़ नहीं सुनी है। तो इसलिए शेर क्या बना, बेवकूफ़ बना। उसने सोचा कि गुफा आवाज़ करती है, तो शियार ने अपने आप को बचा लिया। तो ये इस पाठ का, इसी के आधार पर इस पाठ का नाम है। तो ये आपका पाठ का अनुवाद है। तो ध्यान से आप इसको देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद दिया गया अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।